फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे हमारे नए टॉपिक के बारे में। इसका नाम है सर्कल। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो हम इसके बारे में बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और इसके सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो आपका टाइम ना ख़राब करते स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक हमारा। आज का टॉपिक है हमारा सर्कल। तो सबसे पहले हम सर्कल के बारे में समझते हैं कि सर्कल होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास एक सर्कल होता है। सर्कल के अंदर सबसे पहले हम ये देखें कि इसमें एक तो होता है सेंटर। तो ये होता है हमारा सेंटर, इसका नाम होता है सेंटर। और अगर हम इसकी बात करें तो ये जो हमारे पास सर्कुलर शेप होती है ये होती है सरकमफेरेंस। ये होती है सरकमफेरेंस। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करें कि यहाँ से सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक जो ये लाइन होती है, सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक, तो ये जो लाइन होती है इसका नाम होता है रेडियस। इसको बोलते हैं हम रेडियस। तो ये हमारे पास बेसिक सर्कल के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो मेन चीज़, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर सेंटर होता है, सरकमफेरेंस होती है, रेडियस होती है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम। सर्कल के अंदर और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास एक सर्कल है, तो इस सर्कल के अंदर हमारे पास ऐसे एक लाइन हो जो सरकमफेरेंस के दो पॉइंट को मिलाती हो। तो दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का नाम होता है कोड। तो इसका नाम होता है कोड। जैसे मान लो ये पॉइंट ए से लेकर बी तक होगी। फिर इसके बाद मान लो हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर अगर मान लो ये कोड है और एक और लाइन ले, जैसे मान लो कोई भी लाइन है जो सेंटर से पास हो। जैसे मान लो ये एक लाइन है जो इसके सेंटर से पास होती है। तो सेंटर से पास होने वाली लाइन मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक सेंटर है इसका। चलिए, ये इसका सेंटर है। तो सेंटर से पास हो ऐसी लाइन और सरकमफेरेंस पे उसके दोनों एंड पॉइंट हो तो उसका नाम होता है डायमीटर। इसका नाम होता है डायमीटर। ठीक है, अगर मान लो कोई भी कोड है सर्कल की और वो कोड है, अगर मान लो वो कोड सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए एक साइड से या फिर दोनों साइड से बाहर निकल जाए। मान लो या तो ऐसे निकल जाए बाहर, या फिर एक सेकेंड, या तो मान लो ऐसे बाहर निकल जाए, या फिर मान लो कि दोनों साइड से बाहर निकल जाए। तो ये दोनों ही लाइनें क्या होती हैं, सेकेंट होती हैं। तो इनका नाम होता है सेकेंट। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगर हम सर्कल, कोई भी सर्कल दिया हुआ है तो इस सर्कल के अंदर अगर आपको टेंजेंट खींचनी है तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है, तो टेंजेंट होती है, मान लो सर्कल के सरकमफेरेंस को टच करती हुई एक लाइन होती है। 1 सेकेंड, ये मान लो लाइन ऐसे टच करते हुए जाती है सर्कल को। तो अगर कोई लाइन सर्कल को टच करते हुए जाती है तो जिस पॉइंट पे टच करती है जिस पॉइंट के ऊपर टच करती है, इस पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और जो ये लाइन होती है इस लाइन को बोलते हैं हम टेंजेंट। तो ये होती है हमारी टेंजेंट और ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इसके बाद देखते हैं, अगर हम ये समझें कि कोई भी एक सर्कल दिया है और उस सर्कल के अंदर हम कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं जो पैरेलल होती हो आपस में। तो पैरेलल हो ऐसी कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं, तो ऐसी कितनी टेंजेंट पॉसिबल है, तो ऐसी टेंजेंट पॉसिबल है केवल 2। तो देखिए, जैसे मान लो एक तो ये टेंजेंट है और एक हमारी ये टेंजेंट है। एक सेकंड फ्रेंड्स, ये लीजिए। तो ऐसे हमारे पास
पैरेलल टेंजेंट कितनी हो सकती हैं मैक्सिमम? तो पैरेलल टेंजेंट की बात करें, इतनी ऐसी टेंजेंट जो आपस में पैरेलल भी हों, तो जो पैरेलल टेंजेंट होती हैं वो कितनी हो सकती हैं? वो केवल और केवल 2 हो सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे देखते हैं इसके अंदर। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी सर्कल के बारे में, जिसमें सर्कल के अंदर आपके पास सेंटर हो गया, रेडियस हो गई, टेंजेंट हो गई, सेकेंट हो गई, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास इसके अंदर एक थ्योरम होती है, और वो इम्पोर्टेंट थ्योरम क्या है, उसके एप्लीकेशन या उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमें सोल्व करने होते हैं। तो देखिए, एक थ्योरम होती है सिंपल सी। वो थ्योरम क्या होती है? इसके अंदर हमारे पास एक सर्कल होता है, और सर्कल के साथ में हम अगर कोई टेंजेंट खींच दें, जैसे मान लो हमने ये टेंजेंट खींच दी है, ठीक है, जैसे मान लो ये टेंजेंट है, ऐसे सर्कल को टच करते हुए जाती है। तो हमने एक सर्कल लिया और ये इसका सेंटर है। तो थ्योरम 10.1 है, या जो फर्स्ट थ्योरम है इस सर्कल की, सर्कल वाले चैप्टर की, तो ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई भी एक सर्कल दिया है और आपने एक टेंजेंट खींची है, तो फिर आप अगर सेंटर से टेंजेंट तक एक लाइन ड्रॉ करोगे, सेंटर से टेंजेंट तक एक लाइन ड्रॉ करोगे, तो वो लाइन हमेशा ही कितने डिग्री पे होती है? तो वो लाइन हमेशा 90 डिग्री पे होती है। तो थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि रेडियस जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके साथ में? टेंजेंट के साथ में। किसके साथ में होती है परपेंडिकुलर? टेंजेंट के साथ में। कहाँ पर होती है? एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। किस पॉइंट पे होगी? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर। तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वहाँ पर रेडियस और टेंजेंट जो मिलती हैं वो हमेशा 90 डिग्री पर ही मिलेंगी। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम 10.1 है, इसको हमने बेसिक से समझ लिया है। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं, या हम ये कहें इसको सेंटेंस के अंदर थोड़ा सा, रेडियस इज ऑलवेज, 1 second फ्रेंड्स, perpendicular to tangent at point of contact। तो ये हमारे पास थ्योरम 10.1 है। तो इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो भी कर सकते हैं। जैसे मान लो हमसे पूछा जाए कि एक सर्कल के अंदर, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इसके कंक्लूजन है वो हम नोट कर लेते हैं। तो देखो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकला कि कोई भी एक सर्कल होता है, जैसे मान लो एक सर्कल दिया है और इस सर्कल के अंदर हम कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं, पॉसिबल टेंजेंट। तो हमारे पास पहला है टॉपिक ये कि 1 second, तो फर्स्ट है पॉसिबल टेंजेंट इन ए सर्कल। तो एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं हम, कितनी टेंजेंट पॉसिबल है मैक्सिमम। तो देखो वो टेंजेंट खींचने के लिए आप सर्कल के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींच सकते हैं। जैसे मान लो आपने एक ये टेंजेंट खींच दी, 1 second, एक ये टेंजेंट खींच दी आपने, एक ये टेंजेंट खींच दी, एक ये टेंजेंट खींच दी आपने। फिर ऐसे ही मान लो कि हम और भी टेंजेंट खींच सकते हैं।
ये टेंजेंट खींच दिए, ये टेंजेंट खींच दिए। ऐसे ही मान लो अगर हम खींचना चाहें और टेंजेंट खींच सकते हैं। तो इस तरह से हमें बताना हो कि एक सर्कल में कितनी टेंजेंट पॉसिबल हो सकती हैं, तो कितनी पॉसिबल हो सकती हैं, तो हम इनको गिन नहीं सकते, तो कितनी हो सकती हैं, इन्फिनिटी। कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं, इन्फिनिटी या फिर बहुत सारी। तो इसका मतलब क्या समझे हम, किसी भी एक सर्कल के अंदर मैक्सिमम कितनी टेंजेंट पॉसिबल है, तो हम बहुत सारी टेंजेंट खींच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि कोई भी एक सेट टेंजेंट कोई भी एक टेंजेंट है, टेंजेंट है वो सर्कल को कहाँ पे कट करती है या कहाँ मिलती है। तो टेंजेंट है वो अगर सर्कल को मिलती है, टेंजेंट और सर्कल आपस में कहाँ मिलते हैं, तो ये मिलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ आके दोनों मिलते हैं। जैसे मान लो ये सर्कल है और ये टेंजेंट है। 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, ये हमारे पास सर्कल है और ये टेंजेंट है, तो ये दोनों कहाँ मिलती हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए आगे हमारे पास इम्पोर्टेंट है, इसकी नेक्स्ट थ्योरम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे उसको। उसके अंदर क्या दिया हुआ है कि देखो जो थ्योरम 10.2 है, इसके अंदर क्या बोला हुआ है, तो इसके अंदर बोला हुआ है कि मान लो कोई भी एक सर्कल होता है और उस सर्कल के अंदर, उस सर्कल पर अगर हम टेंजेंट खींचे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, जैसे हमारे पास एक सर्कल है और बाहर एक पॉइंट से हमने टेंजेंट खींची है, हमने बाहर से किसी पॉइंट से टेंजेंट खींची है। 1 सेकेंड, तो इसका मतलब क्या हुआ ये समझेंगे हम। 1 सेकेंड, चलिए तो अगर हमें एक पॉइंट दे रखा है बाहर, मान लो एक पॉइंट है P। P हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है। ये कैसा पॉइंट है, एक्सटर्नल, किसके लिए, सर्कल के लिए। तो सर्कल से बाहर है इसलिए इसको क्या नाम दिया हमने, एक एक्सटर्नल पॉइंट है। और एक्सटर्नल पॉइंट है, ये सर्कल का सेंटर है। तो अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे कोई भी दो टेंजेंट खींचते हैं, मान लो ये यहाँ पे ए पॉइंट पे मिलती है और ये बी पॉइंट पे मिलती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो तो आपके पास दो टेंजेंट हैं, यहाँ पे दो टेंजेंट कौन कौन है, टेंजेंट्स है हमारे पास, एक तो पी ए एंड पी बी। तो ये दोनों टेंजेंट हैं, इनकी लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम ये कह सकते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब हमारे पास सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, वहाँ से अगर हमने कोई भी टेंजेंट खींची, दो टेंजेंट, तो वो जो लेंथ है वो क्या होती है, बराबर होती है। उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जैसे हम देखना चाहें तो हम ये बता सकते हैं यहाँ पे कि P से लेकर A तक और P से लेकर B तक ये दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये हमारे पास थ्योरम 10.2 है, काफ़ी क्वेश्चंस में ये हमें काम आती है, तो इसलिए हम इसको समझ सकते हैं अच्छे से।